हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई ब्रैश। तो आपका लेक्चर सारे ख़त्म हो चुके हैं रियल नंबर्स के, और अब टाइम है कि आप क्वेश्चंस इसके ट्राई करें। आई थिंक आप लोगों ने 1.1 से लेकर 1.4 तक पूरे कर लिए होंगे। कर लिए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी किए हैं तो मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। वैसे तो इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन अगर हमारे कुछ नंबर्स इससे बन रहे हैं तो वो मैं बता देता हूँ किस किस क्वेश्चन से आपके बन सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 43 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो सबसे पहली बात इसमें आपसे पूछा है कि ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये किस तरह का नंबर है। हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा हुआ था, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह का नंबर है। 43 अपॉन 2 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 3। अगर बताया था जब भी 2 टू द पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर होगा तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, चाहे 2 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे दोनों रहे, अगर ये दोनों तीनों मतलब ये दोनों आते हैं तो यानी कि वो नंबर टर्मिनेट होने वाला है। तो टर्मिनेट तो होगा। अब कितने डेसिमल बाद होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा हमको, नीचे 2 टू द पावर 4 है और 5 टू द पावर 3 है। मैं क्या करूंगा, 5 की पावर को 2 की पावर के बराबर करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 5 टू द पावर 4 करने के लिए इंटू 5 अपॉन 5 करना पड़ेगा। अब इसको मैं और आगे कंटिन्यू करूं तो लिखा जाएगा यहाँ पे 43 इंटू 5 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 215 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूं क्योंकि ये हम लोग के पास 4 जीरो है, तो मैं इसको लिख दूंगा 0.0215। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद इतना आने वाला है। तो हम देख सकते हैं कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 4। सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम लोग को ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करे और उसके साथ रिमाइंडर क्या आए, 11 7, 11 और 15, इन तीनों के। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग वो नंबर लिख लेते हैं। 398 है, अगर मैं उस नंबर से इसको डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 7। तो मैं क्या करूंगा, 7 से इसको माइनस कर दूंगा। अब 7 से माइनस करने के बाद कितना आने वाला है आप बताएं, 391। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट नंबर को मैं ले लेता हूं, 436 माइनस कितना रिमाइंडर आना था, 11। तो इसको मैं लिख दूंगा 425। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले को लेता हूं, 542 था और इसमें से 15 हटाएंगे हम लोग। तो 15 हटाने के बाद ये कितना आने वाला है आप बताएं, 527। ठीक है, अब ये तीनों नंबर आ गए। अब आप इनका एचसीएफ निकालिए, क्योंकि हम लोग को लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है तो इनका एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। तो इनका एचसीएफ निकालते हैं, या तो आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, और या तो कोई हम लोगों का जो नॉर्मल सा मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे मतलब इनका अलग अलग हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके और तब निकालेंगे। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालें तो आपका एचसीएफ आने वाला है, मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, 70। ठीक है, इसका एचसीएफ 17 आने वाला है। यानी अगर आप 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आने वाला है, 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर आने वाला है, और 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 रिमाइंडर आने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको एचसीएफ निकालना था। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एचसीएफ ऑफ 408 and 1032 is expressible in the form of 1032 into 2 plus 408 into p, then find the value of p। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, 408 एंड 1032 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आने वाला है, कैलकुलेट करिए। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ एचसीएफ कैलकुलेशन करने के पार्ट को, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ मैंने निकाल लिया है और इन दोनों का एचसीएफ आ रहा है 24। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी इक्वल्स टू 24 रखना है।
और इसको रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ आगे। तो ये आने वाला है आपका P 408P इज इक्वल्स टू 24 माइनस 2064। ठीक है, अगर आप इसको माइनस करते हैं तो इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा, 0 और 4 और 0 2 माइनस का 408। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद कितना आने वाला है, बिल्कुल सही 5, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर, आपको मैं दिखा देता हूँ ठीक से। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी आपका एक तरह का क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आता रहता है। इसमें क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर्स हुज प्राइम फैक्टराइजेशन आर एक्सप्रेसिबल एज 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 एंड 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम 3 इंटू 10 इंटू 5 टू द पावर 2 और 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका मतलब इसमें है उसमें आपको सबकी मैक्सिमम पावर लेके चलनी है। जैसे इसमें 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 5 की पावर 2। ठीक है, 5 की पावर 2 ले लिया। 3 की यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो 3 टू द पावर 2 ले लिया। 7 की पावर कितनी आ रही है मैक्सिमम, 2, तो 7 की पावर 2 ले लिया। इस तरह से आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इतने आसान तरीके से। अब बाकी आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद इनका एलसीएम निकालें तो भी आप निकाल सकते हैं, और वैसे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको 3 स्क्वायर 9 होता है इंटू 25 इंटू 49। अब इसका आप और मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आने वाला है ये। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा, पर मेरे हिसाब से तो इतना लिख लेना चाहिए। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 865 एंड 865 एंड 255 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा जो मैंने आपको बताया हुआ था उसी के ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, तो आप लोगों को वो एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग इसको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होता है वो इस तरफ आ जाता है, 865 इक्वल्स टू 255। अब इससे हमको डिवाइड करना रहता है। अब क्वेश्चन कितना आएगा वो आप डिवाइड करके देखना है आपको। तो अब मैं आपके सामने कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसको डिवाइड करके, 865 और ये आएगा 255। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूँ 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 5 ज़ा 15 5, 3 5 ज़ा 15 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 7, तो ये आ जाएगा 765। और इसके बाद ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 255 को ऐसे लिख लेना है। अब ये कितनी टाइम्स जाएगा, ऑफ कोर्स 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 200, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 55। यहाँ पे 100 लिख लीजिए। ये अब आपका 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 545, तो ये हो जाएगा 55 से। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 55 को डिवाइड करते हुए। तो अब 55 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, 1 टाइम्स में, 45 0 1, इसको 45 डिवाइड करने वाला है, तो 45 कितने में डिवाइड करेगा, 4 टाइम्स, 45 बचा 10, इसको कितनी टाइम्स डिवाइड करेगा, 2 टाइम्स, तो ये 10 के साथ इसका रिमाइंडर आ गया 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको पता है कि क्या होता है रिमाइंडर, तो यानी कि इधर पे क्या आने वाला है, फिर 5 आपका एचसीएफ आने वाला है। तो आप यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देना। मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ। इंटू 3 प्लस आपका रिमाइंडर कितना आया था 100, फिर हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे 255 इक्वल्स टू 100 इंटू 2 प्लस 55 रिमाइंडर था, फिर उसके बाद 100 इज इक्वल्स टू 55 इंटू 1, रिमाइंडर कितना आया था 45, फिर 55 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 1, रिमाइंडर कितना आया था 10, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे 45 और इक्वल्स टू 45 इक्वल्स टू 10 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर आया था 5, फिर आपका आ जाता है 10 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे आपका जो आपका ये आया हुआ है यही आपका एचसीएफ है। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि
और कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को रैप अप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से उसी तरह का है कि 2+3√5 को आपको क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, इस बार भी करा देता हूँ, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको एकदम स्टेप वाइज दिखाऊंगा कि आपको लिखना क्या क्या है जिससे आपको नंबर पूरे मिल जाए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, मतलब हम लोग यहाँ पे एक कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड हम लोग लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक गलत असम्पशन लेना पड़ता है, उसी के लिए हम लोग ये सब लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखना है, दैट 2+3√5 इज रैशनल। हमारा यही असम्पशन जो है उसी के ऊपर बाकी सारे चीज़ें काम करेंगी। सो अब हम लोग जब ये पता चल गया है कि ये अपना इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2+3√5 इज इक्वल्स टू a by b where a and b are co-prime। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं जिसमें r/s लिखते हैं, जो कि जिनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद डिवाइड करने के बाद आपके a by b वाला आता है। मैंने वो चीज़ स्किप कर दी है, वो इतना नेसेसरी नहीं है। इधर से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी नेसेसरी हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये मतलब आपका को प्राइम है, इसके बाद हम लोग इसको कुछ रीअरेंज करके देखते हैं। क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको √5 इधर ही रखना है, बाकी चीज़ों को उधर भेजना है, तो मैं बाकी चीज़ों को उधर पे भेज दूंगा। और क्योंकि हम लोग बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं सारे स्टेप्स लिखते जा रहा हूँ, तो आप लोग भी ध्यान से लिखते जाइएगा, ठीक है। तो 3√5 इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, तो a-2b/b। अब इधर पे मैं 3 को भी भेजता हूँ नीचे, तो ये हो जाएगा a-2b/3b, ठीक है। ये आपका आ गया। कह सकते हैं कि इस तरफ आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रेशनल है, और लेफ्ट साइड आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इरेशनल है। तो यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो इस चीज़ को भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिंस आपको दिख रहा है कि नहीं, ये एक बार चेक कर लूँ मैं। हाँ दिख रहा है। अब मैं स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते जाइए साथ में, ठीक है। सिंस a and b are integers, so we get तो फिर इसी वजह से आपका a-2b, यहाँ पे कॉमा लगा के 3b इज रेशनल, ठीक है। ये रेशनल हो गया। सो √5 इज रेशनल, क्योंकि इक्वल लगा है तो यानी कि √5 को भी हम लोगों का रेशनल होना चाहिए। बट अब यहां से कहानी खराब होती हुई, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। मैं इधर नीचे लिख देता हूं इरेशनल। So we conclude that 2+3√5 is irrational, ठीक है। अगर आपने ये पूरी चीजें लिख दी, अगर आपने ये पूरी चीज लिख दी तो आपका एक नंबर भी इसमें नहीं कटने वाला, ठीक है। हैंस प्रूव्ड नीचे लिख दीजिएगा, हैंस प्रूव्ड, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। और वीडियो ये यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी मुझको बताइए, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे जानकर। और इसी तरह अब क्योंकि आप लोगों के बोर्ड आ रहे हैं तो मैं एक एक करके 10th के सारे चैप्टर कवर करता जाऊंगा, तो उसके लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी क्या डाउट आए, या आपका मतलब आपको कुछ कौन सा और वीडियोस चाहिए किस किस टॉपिक पे रिलेटेड। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो मैं उस पर भी बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपकी पॉलिनोमियल की होगी। सो तब तक के लिए जय हिंद।